प्यारे बच्चों आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए बेटा हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने इसके 6 क्वेश्चंस किए थे, तीनों पार्ट इसके 6 क्वेश्चन के। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, हाउ डिड द किंग रिवॉर्ड द न्यू गवर्नर। हमने पढ़ा कि इस चैप्टर में, इस कहानी में जो शेफर्ड था उसको इस बादशाह ने गवर्नर बनाया। उसकी किसकी वजह से? उसकी दानाई की वजह से, उसकी नेक जो उसका जो नेचर था उसकी वजह से, उसकी ऑनेस्टी की वजह से, वफादारी की वजह से। और फिर बाद में जब ये प्रूव हुआ कि हाँ सचमुच वो एक बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा इंसान जिसमें बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई लालच नहीं है और बहुत ज़्यादा अक्लमंद है, तब उसने उसको अपने और भी बड़े यानी उसको एक बड़े ओहदे पर बिठा दिया। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक द शेफर्ड्स ट्रेजर। डेट है आज की 1 जुलाई 2021। ठीक है, तो हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डिड द किंग रिवॉर्ड द न्यू गवर्नर। लिखिए इसका आंसर। द किंग was very pleased by the किस चीज़ से? humility and wisdom of the shepherd, so he rewarded him, so he rewarded him by making him the governor of much bigger district। अब चलिए लैंग्वेज वर्क की तरफ। लैंग्वेज वर्क में हमारा पहला है ये है मेक सेंटेंसेस। ठीक है, पहला है मेक सेंटेंसेस। पहला इसमें मेक सेंटेंसेस में ट्रेजर। हमने इसके सेंटेंस बनाने हैं, खुद भी बना सकते हो आप। ठीक है, छोटे छोटे सेंटेंस खुद बना सकते हो आप। तो पहला है ट्रेजर। ट्रेजर क्या होता है? खजाना। खजाने पे कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे माई ऑनेस्टी इज माई ट्रेजर। ठीक है, सेकंड है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होता है किसी को मुबारकबाद देना या किसी को शाबाशी देना। ठीक है, तुम लिखूंगी यहाँ पे I complimented him on his
बर्थडे। तीसरा है मॉक। मॉक का मतलब होता है मजाक उड़ाना, ठीक है। हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, वी शुड नॉट मॉक, वी शुड नॉट मॉक एनीवन। अगर कोई गलती करे तो उसको एकदम से वो मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, तुम्हें आए नहीं, तुम्हें समझ नहीं आती, तुम्हें करना नहीं आता है, ठीक है। वी शुड नॉट मॉक एनीवन फॉर हिज फॉल्ट। अगर उसने कोई गलती की तो उसके लिए हमें उसको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है। फोर्थ है टेरिबल। टेरिबल हो गया डरावना, ठीक है। डरावना, बहुत खतरनाक, यानी इट वॉज ए टेरिबल सीन। जो मैंने वाक़या देखा या जो मैंने अपने सामने देखा बहुत ही भयावना था, बहुत ही डरावना था। पांचवा है थंडर। थंडर होता है जिसको हम जो आवाज़ होती है किनकी, बादलों की, गगराया था नाच। तो इसका लिखेंगे देयर वॉज ए टेरिबल थंडर स्टॉर्म लास्ट नाइट। देयर वॉज ए टेरिबल स्टॉर्म लास्ट नाइट, ठीक है। तो चलते हैं आगे। आगे हमारा, मैं इसको बुक भी करवाती हूँ आपको। ये कहता है अपोजिट लिखने हैं इसमें। अपोजिट का मतलब होता है जो इससे मेल ना खाता हो, जैसे किंग, काइंड। काइंड हो गया रहमदिल, तो काइंड का हम लिख सकते हैं इसमें, आप क्रूअल भी लिख सकते हो, जालिम या अनकाइंड भी लिख सकते हो, ठीक है, अपनी मर्जी है आपकी। दूसरा है वाइज। वाइज हो गया अक्लमंद, तो इसका हो गया फूलिश। किंग हो गया बादशाह, तो इसका अपोजिट क्या होगा, स्लेव। ऑनेस्ट हो गई वफादार, ऑनेस्ट हो गया वफादार, और बेईमान को क्या हम कहते हैं, डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट हम कहते हैं बेईमान को, यानी जो ऑनेस्ट ना हो। हम्बल। हम्बल हो गया बहुत ही ज़्यादा शरीफ, बहुत ही ज़्यादा, जो किसी के साथ ऊंची आवाज़ में बात ना करे, सबके साथ इज्जत से पेश आए, ठीक है। तो उसका अपोजिट है एरोगेंट, बहुत ही गुस्से वाला। स्माइल, हंसी। हंसी, लाफ नहीं, मुस्कुराहट जिसको हम कह सकते हैं। एक होती है मुस्कुराहट, ठीक है। और मुस्कुराहट का अपोजिट है, जब हम मुस्कुराते नहीं हैं तो क्या करते हैं, हम शो करते हैं कि हम गुस्से में हैं, यानी हम अपनी जो हमारी बोएँ हैं, हमारी जो आईब्रोज़ हैं, उनको हम ऐसे मतलब ऊपर की तरफ उठा दिखाने के लिए कि ऐसे माथे के बीच में उनको ऐसे सिकुड़ते हैं दिखाने के लिए कि हमें बहुत गुस्सा आ रहा है। रिप्लाई का हो गया, रिप्लाई हो गया जवाब देना, और उसका है अपोजिट आस्क, यानी पूछना। डिलाइट हो गया खुश होना, और डिलाइट का अपोजिट हम कह सकते हैं जब हम खुश नहीं होते हैं, जब हम गमगीन होते हैं तो हम लिख सकते हैं डिसप्लीज। सौरो हो गया गम या मायूसी, ठीक है, उसको हम लिख सकते हैं जॉय, JOY, जॉय। एजुकेटेड हो गया पढ़ा लिखा, और अनएजुकेटेड हो गया जो पढ़ा लिखा ना हो। अब इसमें दो वर्ड्स हैं, एजुकेटेड और इलिटरेट, ठीक है। इलिटरेट यानी जिसको बुकिश नॉलेज में परफेक्ट हो, और एजुकेटेड मीन्स जो बहुत ही मतलब जिसने सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं गेन की हो, बल्कि उसने पूरे फील्ड में, समाज में जो है वो पूरा उठा बैठा हो, उसको पता हो कि
जो है किसके साथ कैसे बिहेव करना है। एक परफेक्ट इंसान जिसको हम कह सकते हैं, इसकी एक परफेक्ट पर्सनैलिटी है। ये बहुत ही अच्छा इंसान है, इसमें एक अच्छी पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी का मतलब है कि इसमें हर एक जो है गुण है, हर एक गुण है, सिर्फ पढ़ा लिखा ही नहीं है बल्कि इसमें तहज़ीब भी है, तमीज़ भी है, ठीक है, रहमदिली भी है, सब कुछ है। तो आज के लिए इतना ही। कल इसके आगे करेंगे हम इसके नरेशन और फिर हम पढ़ेंगे कल अगला टॉपिक, ठीक है।